ये है गडल्स। इसे बनाया गया था लोगों की मुसीबतें दूर करने के लिए, लेकिन अब ये खुद मुसीबत बन चुका है। ये है बटन्स, एक भालू जो अपने छिछोरेपन की वजह से हर जगह पर बदनाम है। ये है बिल, इसके 58 दोस्त थे और सभी बेचारे इसकी दोस्ती की बलि चढ़ गए। और इनसे मिलिए ये है रोको, बोले तो भाई। एक जमाने में ये कुत्ता बच्चों के टीवी शो की जान था, मगर अब ये जेल की शान है। जेल तो इन्हें सुधार नहीं सका, मगर इन्हें अपनी गलतियां सुधारने का एक आखिरी मौका दिया गया। इन्हें भेजा गया एक ऐसे घर में जहां है ये पपेट्स who kill। और अब सनसनी भरी खबर, एक और पिज्जा डिलीवरी बॉय लापता हो गया है हमारे शहर के बीचों बीच से। ये ऐसी तीसरी वारदात है। हमें इस बात का अफसोस है, पर इस वक्त बताना मुश्किल है कि ये काम कौन कर रहा है। हम चाहते हैं कि शहर के लोग चौकन्ना रहें। कितना भयानक है ये सब। हाँ, अगर डिलीवरी बॉयज ही नहीं रहेंगे तो तुम जैसे पेटुओं को पिज्जा कौन खिलाएगा? ये देख, ये मेरी टॉफी उगलने वाली खोपड़ी है और ये खोपड़ी असली है। कमाल किया ना दोस्त? बिल्कुल नहीं, इसमें से टॉफी खरीदेगा कौन? अरे सब खरीदेंगे, बच्चों को खोपड़ी बहुत अच्छी लगती है। नहीं लगती। हाँ लगती है। कौन? नहीं लगती। अरे लगती है रे। बकवास बंद करके कोई काम की बात करोगे? वही तो कर रहे हैं डैन। तुम लोग कोई जॉब वॉब ढूंढो। तू भी ना डैन, बोला आपू जैसे क्रिमिनल को कौन जॉब देगा यार। देखो, आजकल पिज्जा पार्लर्स में डिलीवरी बॉयज की बहुत जरूरत है। और आपन ने तो सुना है कि कोई सन की खूनी डिलीवरी बॉयज को किडनैप कर रहे हैं डैन। हाँ, बस यही बहाने बनाते रहो। गुड इवनिंग। एक और डिलीवरी बॉय कल पिज्जा देने निकला और वो भी गायब हो गया। कहना पड़ेगा ये डिलीवरी बॉयज को किडनैप करने वाला कोई शातिर दिमाग है। नहीं, इतना भी शातिर नहीं, मैं इससे बेहतर था। अच्छा, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मान लो कि तुम एक बेवकूफ क्रिमिनल थे। एक्सक्यूज मी, मैं बेवकूफ नहीं था। वैसे तुम्हें याद है, तुम एक बार एक फैमिली का मर्डर करने गए थे बाहर ऑटो को वेटिंग में छोड़कर? हाँ, क्योंकि मर्डर करने के बाद भागने के लिए गाड़ी की जरूरत पड़ती है। और तुमने उस मर्डर का वीडियो अमेरिका फनीएस्ट वीडियो को भेजा था। अगर वो कुत्ते का चांद पर जाने वाला वीडियो नहीं होता तो मैं ही जीतता। तो ये साबित है कि तुम्हारी बेवकूफियों की लिस्ट हजारों मील लंबी है। तुमने कभी कोई क्राइम नहीं किया, इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। क्राइम करके बच पाना कोई आसान नहीं है। लेकिन अगर पकड़े ही गए तो शातिर किस बात के हुए? ये डिलीवरी बॉय किडनैपर, इनसे पकड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं। पिज्जा डिलीवर करने में शायद बहुत मजा आएगा। बाहर घूमना, नए नए लोगों से मिलना और रोज ढेर सारे पिज्जा खाना। येड़ा है क्या? अरे पगले, डिलीवरी बॉय बनने में सिर्फ एक ही बात अच्छी है, रोज नई नई आइटम देखने को मिलती है। ये बात समझ ले, औरतें आजकल डिलीवरी बॉयज के साथ कुछ भी करने के लिए बेताब रहती हैं। वाकई, एक यंग लड़का जिसकी बदन से पिज्जा की स्मेल आती है, औरतें उनके साथ सेक्स करना चाहती हैं। ये लो बॉयज, चलो निकलो, इस ट्रेन के लिए एक डिलीवरी है, जल्दी करो। सुना तूने? अपनी सवारी चली आइटम लोगों के साथ मजे लेने। ए सुन, बेहतर होगा तू इधर ही रहे, अपन जाकर एक आइटम को डिलीवरी देकर आता है, समझा? सच्ची? बस तू देखते जा, अगर अपन 1 घंटे में वापस नहीं आया ना तो तू इधर से कल्टी हो जा। पिज्जा बॉय। ओह हेलो। तो क्या अपन ये पिज्जा सीधा जाकर तेरे बेडरूम में रख डाले? हे, 1 मिनट, तुम तो वही रॉको हो ना, एक फेमस टीवी स्टार? हाँ, तूने बिल्कुल सही पहचाना। और अब तुम डिलीवरी बॉय बन गए हो? हाँ, अपन हैंडसम लग रहे है ना? सच में, वक्त भी क्या क्या खेल खेलता है। क्या तू नहीं चाहती कि अपन तेरे साथ अंदर आकर प्यार का खेल खेले? क्या तुम्हारे साथ? वाह, अब मेरे ऐसे दिन आ गए हैं कि मुझे डिलीवरी बॉय के साथ ये सब करना पड़ेगा। जाओ, मैं कुत्तों के नहीं इंसानों के मुंह लगती हूँ। तो नहीं दिया, पिज्जा के तो पैसे दे दे। मेरी कुकीज कौन खा गया? कहीं तुम तो नहीं बिल? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो डैन? क्योंकि कुकीज के डिब्बे में एक छोटा सा धागा रह गया जो कि तुम्हारी जैकेट से पूरी तरह मेल खाता है, और प्लेटफॉर्म पर ये जूतों के निशान तुम्हारे जूतों से मिलते हैं, और तुम इस वक्त भी एक कुकी खा रहे हो, और तुम अपने आप को एक जीनियस क्रिमिनल कहते हो, जबकि सफाई से एक कुकी तक नहीं चुरा सकते। 49 हाथरॉन पर एक पिज्जा डिलीवर करने जाना है। कोई नहीं जाएगा? ठीक है, जो जाएगा उसे डबल पेमेंट। आपन जाएगा? ठीक है, जल्दी जाओ।
लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। तू कहना क्या चाहता है बे? अरे वहाँ कोई भी डिलीवरी करने नहीं जाता क्योंकि वहाँ ब्लैक विडो रहती है। छोड़ यार, चाइल्ड इसमें डरने की क्या बात है। वैसे भी वो मैनेजर अपने को डबल पेमेंट दे रहे हैं, समझा? ब्लैक विडो क्या बकवास है। जो डर गया समझो मर गया। तो क्या चल रहा है? तेरे लिए एक डिलीवरी है। 49 हाथरोन प्लेस। चल भिड़ो, अपन लोग पहुंच गए। अभी अपन इधर ही बैठेगा और तू जाके डिलीवरी देकर आएगा। इस बार तो तुम्हारी बारी थी ना? क्या? अबे डर मत, ये किसी खूनी या सनकी का घर नहीं है। सनकी का घर? अरे तेरी फटकी उड़ेली है, उसका तो बस नाम ही डरावना है, ब्लैक विडो। ब्लैक विडो? अबे जाना। तो आज तुम आई हो पिज्जा डिलीवर करने? यस मैम। हाँ, उम्मीद है इसमें ढेर सारा मेल्टेड चीज होगा। हाँ जरूर होगा मैम। और पेपरोनी और चिकन के गरम टुकड़े भी लाए होंगे। पर ये तो वेजिटेरियन पिज्जा है। वेल, कभी कभी वेजिटेरियन होकर भी नॉन वेजिटेरियन और गरम चीजें खाने का मन करता है। अच्छा, पर ये सब खाने के बाद तो कोई वेजिटेरियन नहीं रहता। क्या तुम अंदर आके थोड़ा लेना चाहोगे पिज्जा? तुम कमाल के हो। तुम भी? शायद हमें इस गार्डन से कहीं किसी प्राइवेट जगह जाना चाहिए, जैसे कि तुम्हारा घर। नहीं, अभी नहीं। क्यों? देखो बटन्स, वैसे तो मैं पूरी तरह तुम्हारी ही हूँ, पर इतनी जल्दी ये सब नहीं। असल में मैं वर्जिन हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? मैं भी वर्जिन हूँ। क्या? इतने बड़े होने के बाद भी तुम वर्जिन हो? क्योंकि मैं सही लड़की का इंतजार कर रहा था और लगा था वो मुझे कभी मिलेगी ही नहीं, पर अचानक तुम मेरी जिंदगी में आ गई। तुम कितने अच्छे हो। भर लो मुझे अपनी बाहों में और दिखा दो कि सच्चा और असली प्यार क्या होता है। मैं भी यही चाहती हूँ, पर और हाँ, अगर कहीं मेरी आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लेना कि वो खुशी के साथ साथ दर्द के हैं। ओह बटन्स मेरी जान। आजा मेरी कुट्टू। वो औरत जो बातें कर रही थी मुझे बड़ी अजीब लग रही थी। हाँ ठीक है, पर फिर भी तू अंदर तो गया ना। हाँ, पर उसने मुझे बुलाया तो मैं गया। गलत सोच का गलत नतीजा। क्या कहा? मतलब ये कि उस औरत की उन सब बातों से तुम ये सोचने लगे थे कि वो औरत तुम्हारे साथ सेक्स करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब है। सच में? वैसे हो भी सकता है कि वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुई भी हो, लेकिन उस अट्रैक्शन का कारण असल में पिज्जा ही था। मतलब ये सब सिर्फ मेरी सोच थी? बिल्कुल, लेकिन मुझे तुम्हें ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि पिज्जा मंगवाने वाली खूबसूरत औरतें डिलीवरी बॉय के साथ मजा करना चाहती हैं। ये एकदम बकवास बात है। यानी कि जब उसने मुझसे कहा कि उसे ढेर सारी मेल्टेड चीज चाहिए, तो उसका मतलब चीज से ही था। हाँ, पर उसने ये भी तो कहा था कि उसे चिकन के गरम गरम टुकड़े चाहिए। तो वो चिकन ही चाहती थी। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ डैन। कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां हम सभी से होती ही रहती हैं। हे, आखिरी कार्ड, मैं जीत गया। नहीं। देख, डैन की बातों का भरोसा मत कर, तेरी सोच सही थी, जा उसके पास। पर डैन तो कह रहा था। ओ डैन, छोड़ ना उसे, वो क्या जाने प्यार क्या होता है और उसमें कितना मजा होता है। मैंने सुन लिया। तो अब मैं क्या करूं? वहाँ वापस जा, और क्या। और जब वो ऐसी बातें करने लगे तो तू भी वैसी बातें करना और उससे पूछना कि तुम्हें पिज्जा के साथ कुछ और भी चाहिए क्या। वाह, बढ़िया, थैंक्स। कोई बात नहीं, तुझे जब भी कभी ऐसी सलाह की जरूरत हो तो मेरे पास आना, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। ओह, ये देखो, मैं जीत गया, देखो। ओह नो। वाह, मजा आ गया। हेलो डैन। वेल, आज तो तुम बड़े खुश लग रहे हो। हाँ, क्योंकि अभी अभी मैं एक डिलीवरी बॉय को किडनैप करके आ रहा हूँ। ओह।
क्या कहा तुमने? एक डिलीवरी बॉय को किडनैप किया? बिल्कुल किया, और वो भी तुम्हें दिखाने के लिए कि मैं उस डिलीवरी बॉय गायब करने वाले से काफी शातिर हूं, क्योंकि तुमने मेरी बेइज्जती की थी। तुम भी ना सच में बड़े मजाकिया हो बिल। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम भला ऐसा काम कर ही कैसे सकते हो? गुड इवनिंग। थोड़ी देर पहले एक और डिलीवरी बॉय गायब हो गया। अब बताओ डैन, क्या मैं तुम्हें अभी भी बेवकूफ लगता हूं? पर हम आपको एक अच्छी खबर देना चाहते हैं। वो डिलीवरी बॉय भागने में कामयाब हो गया और सीधा पुलिस के पास पहुंच गया। ये काम यकीनन उसी डिलीवरी बॉयज गायब करने वाले का नहीं है। शायद खुद को किसी के सामने साबित करने के लिए ये किसी बेवकूफ ने किया होगा। अच्छी खबर ये है कि ये डिलीवरी बॉय एक छोटा मोटा पेंटर भी है जिसने हमारी मदद के लिए ये स्केच बनाया है, और जल्दी ही ये पागल बेवकूफ सलाखों के पीछे होगा। मैं तुम्हें जितना बेवकूफ समझता था, तुम तो उससे कहीं ज्यादा बेवकूफ। अच्छी फिल्म है ना? नहीं बटन्स, बिल्कुल नहीं। स्पिलबर्ग की फिल्में बोरिंग होती हैं। वो हर बार एक ही चीज दिखाता है। हाँ, जानता हूँ, पर ज्यादातर लोगों को उसकी फिल्में बहुत पसंद आती है। पर मुझे नहीं है, क्योंकि वो हमेशा बेकार और नामुमकिन चीजें दिखाता है। उसकी फिल्मों में मुझे नींद आ जाती है। तो अगली बार हम कोई अच्छी फिल्म देखेंगे, ठीक है? अच्छी फिल्म से कहीं तुम्हारा मतलब वाली फिल्मों से तो नहीं? मजा आता है दो जिस्मों को मिलता देखकर। ऐसी बातें मत करो, मेरी कंठी बच जाती है। सॉरी सॉरी। मैं सिर्फ जीनियस लोगों के साथ ही करती हूँ। मैं भी जीनियस हूँ। मैंने विश्वनाथ आनंद के साथ बाजी खेली है। अब मेरे साथ खेलो। वाह, माँ की आंख में इस काम से पक गया हूँ। अरे 2 दिन हो गए पर कुछ मजेदार करने को नहीं मिला। तो मैंने तो सुना था कि पिज्जा बॉयज को घूमने फिरने और मूवीज देखने के लिए कंपनी एक्स्ट्रा पैसे देती है। सब बकवास है। ये सारे पिज्जा कंपनी वाले ना आप उन लोग को चुप बनाते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? आप उनको लगता है कि इसमें आइटम लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कंपनी वालों का पॉकेट भरता है और कस्टमर का पेट। वैसे ब्लैक विडो मुझे दे सकती है कुछ। अबे सपने देखना छोड़ दे, मुझे तो पिज्जा के भी पैसे नहीं मिले और तू की बात कर रहा है। हे बॉयज, 49 हाथरौन पर एक और डिलीवरी है। हे, ये तो ब्लैक विडो का एड्रेस है। वो हाय। हाय। लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद करें? मैं अभी बिजी हूँ। ओह, बस 2 मिनट ही लगेंगे। मुझे पता लगा है कि तुम 4000 लड़कियों के साथ कर चुके हो। ओह, शायद मैं बताना भूल गया। 4000 लड़कियां इस लिस्ट में शामिल होके मुझे बड़ी खुशी हुई। होनी भी चाहिए। अगर मेरी कोई चॉइस नहीं होती तो आज मेरा स्कोर 20,000 होता। मुझसे कहा था कि तुम एक वर्जिन हो। वर्जिन का मतलब क्या होता है? वर्जिन वो होता है जिसकी 4000 गर्लफ्रेंड्स ना रही हो। ओके, मैंने झूठ कहा था बस। और बात खत्म हो गई। हाँ, तुमने ये झूठ कहा था कि तुम एक वर्जिन हो, जबकि तुम 4000 लड़कियों के साथ कर चुके हो। मतलब औरों की तरह तुम मेरा भी इस्तेमाल करने वाले थे? कमीने कहीं के। हम तुम्हें बदनाम कर देंगे। इतना बदनाम कि इस शहर में कोई औरत तुमसे बात तक नहीं करेगी। नहीं, नहीं, नहीं। मैं बस यूं गया और यूं आया। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी डिलीवरी बॉय। ये लीजिए एक गर्मा गर्म पिज्जा। ऐसी सर्दी की रात में कुछ ऐसा करते हैं जो हम आसानी से नहीं कर सकते। किसी को पता भी नहीं लगेगा, किसी को भी नहीं। ओह, मुझे एक और बात पूछनी थी। ओह हाँ, क्या आपको पिज्जा के साथ कुछ और भी चाहिए? मैं अपने बेडरूम में कुछ गर्मी चाहती हूँ। हाँ, मुझे लगा आप करना चाहेंगी। मैं उसी की तो बात कर रही हूँ। रुको, अभी नहीं। कल शाम को काम खत्म करके आना, किसी को बताना मत और अकेले आना। ओके। बस बहुत हो गया बटन्स। तुम मेरा पैर छोड़ोगे कि नहीं? मेरा खुद पे काबू नहीं है डैड। 3 दिन से लड़की नहीं मिली। जानता ना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं मिली तो मेरे पैर के साथ करोगे? करना तो नहीं चाहता पर मेरी मजबूरी है। मैं कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी यहाँ हालत खराब हो रही है। तुझे इस किताब की पढ़ी है डैड?
मैं इसके बिना नहीं रह सकता। मैं 15 साल इसके बगैर रहा और उसके बाद भी जो मैंने किया कई लोगों की नजरों में वो भी सेक्स नहीं है। छोड़ो मेरा पैर। तो कर्नल्स, तुम उस औरत को दोबारा पिज्जा डिलीवर करने गए थे और क्या तुमने उससे फिर से वही चीज और चिकन वाली बातें की? नहीं, आज रात में उसके साथ मजे करने जा रहा हूँ। क्या कहा? मैं और कुछ नहीं कह सकता। उसने मुझसे कहा था कि अकेले आना और किसी से कुछ मत कहना। ब्लैक विडो, हाँ? तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। नहीं, सच कह रहा हूँ। एक मर्द को डिलीवरी बॉय की यूनिफॉर्म में देखकर वो खुद को रोक नहीं पाती है। सच कह रहे हो? हाँ, और उसने कहा कि रात को आ जाना अगर तुम जन्नत की सैर करना चाहते हो तो। मजा आ जाएगा। बस अब बहुत फेंक ली तुमने। तुम काम खत्म करके सीधे घर पर आओगे। बहुत हो गई तुम्हारी ये बकवास। पता था तुम जरूर आओगे। ओह, मुझे लगा था कि वो आएगा। ओह, वो नहीं आ पाया इसलिए उसने मुझे भेजा है। वैसे मुझे कोई भी मर्द इस यूनिफॉर्म में बहुत पसंद है। अंदर आ जाओ। हे, तुम्हारा यूनिफॉर्म कहाँ पर है? अबे ये कंपनी का यूनिफॉर्म गया गधे की। आप उनकी जो मर्जी वही पहनेगा। वाह, क्या बात है। आपन ने अपना यूनिफॉर्म 1000 रुपए में बटन्स को दे दिया। क्यों? ताकि वो तेरी आइटम ब्लैक विडो के साथ जाके मजे कर सके। क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों बताऊं? अगर वो अपुन को नहीं मिली तो तुझे क्यों मिले? वैसे भी 1000 रुपए कम नहीं होते बापू। अब तेरी जगह वो उधर मजे कर रहा होगा। वो प्यार के नाम। प्यार के नाम। वैसे तुमने ये घर बड़ा ही अच्छे तरीके से सजाया है। ओह, घर सजाना तो मेरा शौक है। इतनी सारी डिलीवरी बॉयज की टोपियां, तुम्हें ये सब सामान जमा करना अच्छा लगता है? मैं तो डिलीवरी बॉयज को ही जमा करती हूँ। तो फिर क्या तुम मुझे भी जमा करो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। अब हम अपना काम शुरू करें। क्यों ना मैं पहले तुम्हें बांध दूं। जल्दी करो। पता चला है कि जो डिलीवरी बॉयज को गायब कर रहा है वो उनका भरोसा बड़ी आसानी से जीत लेता है। वैसे भरोसा जीतने के लिए वो भला क्या करता होगा? एक सेक्सी औरत का भेष बनाता होगा। ओह, अब हमारा जीनियस बिल क्रिमिनल से डिटेक्टिव बन गया है। कर देता होगा। इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि शिकार खुद ब खुद उसके जाल में फंस जाता है और क्रिमिनल अकेला ही रहता है। हो सकता है कि वो एक विडो हो। अब ये ग्रेट इन्वेस्टिगेशन थियरीज सुनाना बंद करोगे? मैं जाकर जरा एक ब्रेड लेकर आता हूँ। उस तक पहुंच जाएंगे। आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सन की खूनी से सावधान रहें। डार्लिंग, अब इन रस्सियों से मुझे जरा तकलीफ होने लगी है। जल्द ही तुम अपनी सारी तकलीफें भूल जाओगे। तुम्हारी बातों से मेरी बेचैनी बढ़ रही है। पूरे बदन में आग सी लग रही है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैंने बाकी के डिलीवरी बॉयज के साथ क्या किया। ओह, तो फिर जल्दी जल्दी दिखाओ ना। उससे पहले मैं जा रही हूँ नहाने, और जब मैं वापस आऊंगी तब तुम्हें जन्नत की सैर कराऊंगी। इस वक्त कौन हो सकता है? और इंतजार। चलो अंदर आ जाओ, एक और मर्द, मजा आएगा। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि दाल में कुछ काला है? तू ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि ऐसे डिलीवरी बॉयज की चीजों को इकट्ठा करना, पागलों की तरह पियानो बजाना और सबसे कहना रात को अकेले आना और किसी से मत कहना। तुम भी कितना शकी है। थोड़ी हिम्मत रख यार। तुम ये साउंड प्रूफ कमरा तो भूल ही गए। क्या? हाँ, ये पूरा कमरा साउंड प्रूफ है। तुम यहाँ जितना भी चिल्लाओ किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। और हाँ, अब ये देखो मेरी चाकुओं का कलेक्शन। वैसे ये किस लिए? कुछ ऐसा करने के लिए जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। पिज़्ज़ा बॉय, आपको इसके साथ कुछ और भी चाहिए होगा? तो बॉय, पहले कौन मजे लूटना चाहता है ब्लैक विडो के साथ? ये चाहता है। ये चाहता है। हाँ, मैं चाहता हूँ।
बस तुम्हारा खेल खत्म हो गया ब्लैक विडो। तुम कौन हो? बिल, सही पहचाना डैन। वही बेवकूफ बिल तुम लोगों को बचाने आया है। पुलिस ये जानकर बहुत खुश होगी कि मैंने डिलीवरी बॉयज गायब करने वाली को पकड़ लिया है। डिलीवरी बॉयज गायब करने वाले? हाँ, क्या बकवास कर रहा है? और तुम्हारे हाथ में ये चाकू इसलिए है ताकि इससे तुम इन्हें डराकर इनकी इज्जत लूट सको। हाँ। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये उन डिलीवरी बॉयज की टोपियां हैं जिनकी इज्जत लूट के तुमने उन्हें मार डाला। क्या? अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। पुलिस के आते ही बहुत सी बातें सामने आ जाएंगी। पुलिस? देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम सच में बेवकूफी कर रहे हो। देखते हैं कि कौन बेवकूफ है। और अब एक अच्छी खबर, डिलीवरी बॉयज गायब करने वाला पकड़ा गया और वो था जो स्लोबो डोवानोस्की, विल्टन ओंटारियो का। मैं तो सच में बेवकूफ बन गया। पर ब्लैक विडो नाम से तो ऐसा ही लगता था कि वो डिलीवरी बॉयज गायब करने वाली ही है। ओए नहीं, वो तो बस एक दुखी औरत है जिसे डिलीवरी बॉयज पसंद है बस। चलो अंत भला तो सब भला है ना डैन? कैसा भला? अब मुझे कभी ये पता नहीं चलेगा कि वो मेरे साथ आखिर करना क्या चाहता है। एक बार फिर ऐश करने का मौका तुम्हारी वजह से हाथ से गया। मतलब डैन, जब उसने कहा वो मेल्टेड चीज चाहती है तो मतलब वो तुम्हारे साथ करना चाहती थी। और जब उसने कहा चिकन के गरम गरम टुकड़े, तब भी उसके कहने का वही मतलब था। और जब उसने कहा कि उसे बहुत मजा आता है जब कोई पीछे से उसे मतलब बकवास मत करो, टीवी देखो। गुड नाइट। अबे बदबू कहाँ से आ रही? मुझसे आ रही है। सच में? तू नहाता नहीं है क्या? चल भाई पिज्जा दे। एक पिज्जा इसके मुंह पे मार। उप्स। देने के लिए बोला, मारने के लिए नहीं। सॉरी। मैं अंधा हूँ। अपन के साथ है puppetshookers.com।